वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डे 20 में कीवर्ड्स को हम लोग जरा देखते हैं। पहले 19 के क्वेश्चंस को हम लोग देखें। 19 के क्वेश्चन देख लो। आपको याद होगा इरेटिक, नॉट कंसिस्टेंट, जो एक तरह का ना हो, बहुत अलग अलग हो। स्क्वायर्ड, अनइंपॉर्टेंट पर्सन, एप्ट, टू द पॉइंट, अपोजिट वाला मीनिंग। एंड पेंजेंड्रम, दैट इज इंपॉर्टेंट पर्सन। अब इंपॉर्टेंट पर्सन का उल्टा अनइंपॉर्टेंट पर्सन में, दैट इज स्क्वायर्ड वाले में। तो व्हिपर स्नैपर आपको याद होगा, हॉबल डिवॉय जो इसका था अनइंपॉर्टेंट पर्सन, और स्क्वायर्ड जिसका था अनइंपॉर्टेंट पर्सन, उसका उल्टा बिग विग, हैवी वेट्स, मैग्नेट, और पेंजेंड्रम तुम्हारे साथ में था। एप्ट, अपोजिट, उचित, उसका उल्टा मूट, दैट इज नॉट अपोजिट और कंट्रोवर्शियल और नॉट ट्रेडिशनल, मतलब जो अलग हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो। एंड इरेटिक का वही हो गया कन्वेंशनल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, चलता हुआ कंसिस्टेंट वाले मीनिंग में। नेक्स्ट, समथिंग इन अपोजिट, नॉट एप्ट, जो उचित ना हो, प्रॉपर ना हो, मस्ट बी इरेलेवेंट, वो टॉपिक से अलग होगा। एकदम सही है। वन हु इज हॉबल डिवॉय, नन एंटिटी, इज वन हु इज अ मैग्नेट। एकदम ठीक अपोजिट हो गया ना। मैग्नेट महत्वपूर्ण व्यक्ति, हॉबल डिवॉय अनइंपॉर्टेंट व्यक्ति। अभी आप ध्यान दो कि हम लोगों का शब्दों का रिवीजन बहुत अच्छा होता है। समथिंग अपोजिट, वही इन अपोजिट का उल्टा, इज वेरिंग इन नेचर, उसका नेचर बड़ा अलग अलग तरह का होता है, मतलब डिफरेंट होता है, रिलेवेंट होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। तो ये फॉल्स हो गया। बिग विग्स, इंपॉर्टेंट पर्संस ऑफ अ कंपनी आर डिग्निटरीज, डिग्निटरी का भी वही मीनिंग था। ट्रू, अ ल्यूमिनरी इज नॉट वन हु इज एन एंटिटी, वो नन एंटिटी नहीं होता, अनइंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ल्यूमिनरी का मतलब तो था ही ना इंपॉर्टेंट पर्सन। सो ये भी ट्रू हो गया। आज के वर्ड्स में नॉर्मली तुम्हारे डेली लाइफ के ज्यादा वर्ड हैं। एंसिलरी का मतलब होता है जो पेरिफेरल हो, पेरिफेरल कहीं होगा। एक होता है सेंट्रल, मेन, और एक होता है बाहरी, जो अनइंपॉर्टेंट हो, उस हिसाब से जो जुड़ा हुआ नहीं हो। एंसिलरी उसी का मतलब होता है। पेरिफेरी आप लोग मैथ में जानते होंगे, जो सेंट्रल कोर से अलग होता है, बाहरी एरिया में होता है। सो उसको नॉर्मल सेंस में एंसिलरी का मतलब जो नॉट कनेक्टेड। फ्लेयर, चौड़ा होना किसी चीज का, साइज में धीरे 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 करके बढ़ना। इसको मैं एक और चीज जोड़ रहा हूं। फ्लेयर अप जब होता है, तो अगर अप लगाते हो तो गुस्से आदि का, हिंसा आदि का, भड़कने के सेंस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। स्लिम, पतला होना। थिन आउट, वही स्लिम वाले मीनिंग में। कार्डिनल इसका उल्टा हो जाएगा। एंसिलरी का मतलब हो गया बाहरी, नॉट इंपॉर्टेंट, और कार्डिनल का मतलब चीफ, मेन, वो जो चीफ लिखा हुआ है। नैरो, स्लिम आउट, थिन का। सबॉर्डिनेट, वही सबॉर्डिनेट का मतलब जो मेन नहीं हो, उसके नीचे का पार्ट में हो, तो ये भी अनइंपॉर्टेंट के सेंस में। वाइडन, फ्लेयर अप का, फ्लेयर का सिनोनिम हो जाएगा। पेरिफेरल, चीफ, एक दूसरे का एंटोनिम हो गया। स्वेल, सूजना जिसको बोलते हैं, उसका मतलब भी बढ़ने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सो तुम्हारा फ्लेयर वाले में स्वेल भी रख सकते हैं। कोर तुम्हारा सेंट्रल हो गया, सो पेरिफेरल का उल्टा हो गया। कोर का मतलब सेंट्रल। सेकेंडरी, दैट इज नॉट मेन, तो ये तुम्हारा पेरिफेरल, सेकेंडरी, एंसिलरी। एंड टेल ऑफ, उसका मतलब भी पतला होना, पूंछ से आप जोड़ सकते हो उसको। सो टेल ऑफ का मतलब भी कम कम पड़ना, स्लिम आउट, थिन आउट। अब आज के शब्दों को देखते हैं। सबसर्विएंट। अब सबसर्विएंट का इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, यह ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो वो मैंने रख दिया है उसको। इसका पहला मीनिंग होता है प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनक्वेश्चनली, जो दूसरे को
ओबे करने के लिए एकदम तैयार रहता हो। इसका नाउन देख लीजिएगा, सबसर्वियंस होता है नाउन, और ये एडजेक्टिव है, जो दूसरे को गुलाम की तरह ओबे करे। सो सबसर्वियंट को हम स्लैविश भी बोल सकते हैं। ओबेडियंट तो एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, बट सबसर्वियंट हमेशा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मीनिंग, लेस इंपॉर्टेंट, किसी चीज से कम महत्वपूर्ण। अब उसका सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट, एंसिलरी, पेरिफेरल, ये कम महत्वपूर्ण के सेंस में, और उसका महत्वपूर्ण वाले सेंस में चीफ, कार्डिनल, कोर, सेंट्रल, ये सब तुम्हारे महत्वपूर्ण वाले सेंस में आ जाएगा। दूसरा टेपर, टेपर के साथ जब ऑफ लगाते हो तो दैट इज टू लेसन, धीरे धीरे कम होना। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर टेपरिंग ऑफ, वायलेंस इज टेपरिंग ऑफ, धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरा टेपर का मतलब टू डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, इन थिकनेस टुवर्ड्स वन एंड, कि किसी चीज के एक छोर पे धीरे धीरे पतला होता जाना। मतलब दो छोर की चीज है और उसके एक छोर धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। और मीनिंग नैरो, थिन आउट, स्लिम, टेल ऑफ, और उसका उल्टा चौड़ा होता जाना, फ्लेयर, स्वेल एंड वाइडन। आज के वर्ड्स में बहुत सारे आपके जाने पहचाने वर्ड भी हैं, और टारगेट में आपको टेपर रखना है, सबसर्विएंट रखना है, और कुछ नए जो वो शब्द हैं उसको आप टारगेट कीजिएगा। आज वाले को याद करने में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पहले वाले लॉट में बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड थे, आज वाले में थोड़े कम हैं। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सुन के। आप रिवीजन करते रहना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।